हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विनायक विनायक जी, आप ठीक नहीं है? विनायक जी, आपका हेल्थ कैसा है? हेलो। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, विनायक जी, आपका आवाज नहीं आ रही है। हरे हेल्थ कृष्णा। ठीक है हाँ। प्रभु जी। अच्छा, कुछ बाहर गए थे सुना हमने। मेडिसिन लेने के लिए। अभी पापा का हेल्थ ठीक हाँ, क्या बोले? हुआ है। आवाज कट कट आ रही है। हरे कृष्णा। इधर। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हाँ। बेटर है। यस, बेटर बेटर, सामने यस। रखा है। हाँ, बोलिए। आई एम हैविंग अ पेन लास्ट 2-3 आवर्स। मैं हाँ। किडनी एरिया, तो अभी आई एम श्योर फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग। ओ। अच्छा। हम्म। प्लीज हैव ए चेकअप विद द डॉक्टर। इम्पोर्टेंट। हम्म। डायग्नोसिस करवा लीजिए। हम्म। एक बार चेक करवा लीजिए। ठीक है। जी प्रभु। यू कंफर्टेबल टू सिट नेक्स्ट हाफ 40 मिनट्स? श्योर प्रभु जी, आई विल टेक। हाँ। क्या? ठीक है, चलिए। फाइन। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताय तुरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। तो इस टाइम का जो प्रभुपाद आश्रय कार्यक्रम हो रहा है March 15 को। तो आप सब लोग रेडी हैं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी। तो अभी ना बाकी है प्रभु जी। हाँ, अभी बुक का तो खाली हमने 30-40% ही पढ़ा है, बाकी पढ़ लेंगे क्या? हाँ, है ना? आप रेडी है तो मुझे तक तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो रेडी हूँ आपको लिंक भेजने के लिए, क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए। पॉसिबल, नॉट दैट इज नॉट पॉसिबल। पढ़ सकते हैं, एक हफ्ते टाइम है। नेक्स्ट वीक टेस्ट लेंगे। क्या शिवा? जी प्रभु जी। जी। वाह, क्या बात है। इट इज गुड। अभी बाकी है बुक 60%, 70%। पढ़ लेंगे। हो सकता है प्रभु जी। वाई नॉट? यस ऋषा जी, आप करेंगे? बोलिए ऋषा जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, अभी तो पता खुद से तो पॉसिबल नहीं है इतना तो। नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मतलब खुद से नहीं है अभी इतना पॉसिबल। अभी तो वीर के पेपर चल रहे हैं तो 7 मार्च तक तो वैसे ही बिजी है। ओ, एग्जाम चल रहा है बच्चों का। जी, फाइनल एग्जाम्स हम्म। चल रहे हैं वीर के। तो उस पे पूरा ध्यान उसी को देना पड़ता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर पाते अभी तो। इधर पापा जी की भी तबीयत सही नहीं चल रही है अभी। परसों ही आईसीयू से पापा जी भी। अच्छा अच्छा। उनको ठीक। लंग्स में हाँ, मुझे भी ना रश नहीं करना है। थोड़ा सा, फर्स्ट ऑफ ऑल और ये किडनी का एग्जाम प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंट नहीं। पेन पैर। ठीक है, समझ गया आपका घर का। नहीं, हर एग्जाम भी इम्पोर्टेंट है। नहीं, हमें ना, मुझे एग्जाम देने के लिए ये नहीं है। मुझे आपको समझना है, सब्जेक्ट मैटर इम्पोर्टेंट है। है ना? तो सब्जेक्ट समझेंगे नहीं ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हम्म। तो एनीवे, नेक्स्ट
3 मंथ्स के बाद फिर से होगा, उस टाइम लेंगे, ताकि आपको है ना पूरा प्रिपेयर होना है, तभी तो ठीक होगा। ठीक है, नहीं तो ये अनप्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। आपको जस्टिफाई करना है ना। तो जन्माष्टमी वाले आश्रय प्रोग्राम हो जाएगा प्रभु जी। हाँ, वृंदावन में हो रहा है। जन, हाँ, जन्माष्टमी पे जो होता है, जन्माष्टमी पे। जन्माष्टमी हो जाता है फिर से, यानी कि 3-4 महीने के बाद फिर से होगा। जन्माष्टमी जी। टाइम में आप रेडी कर लीजिए, उस टाइम तक अभी सीरियस हो जाना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपका जो है सेशंस रेगुलर नहीं हो रहा है। देखिए, आज रेणुका जी नहीं है, कभी शिवा नहीं है, कभी विनायक जी नहीं है, तो ऐसे ठीक है। एब्सेंट एब्सेंट बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। तो ये अभी है सीरियस जी। बन जाइए, अभी अभी से शुरू करिए। तो मेरे हिसाब से जून जुलाई तक आपका सब ठीक हो जाएगा, 4-5 महीने में। ठीक है विनायक जी। जी प्रभु जी। हाँ, हो जाएगा। अभी हमने शुरुआत तो कर लिया है, हमारा 3 सेक्शंस खत्म हो गए हैं, अभी बाकी 5 सेक्शन बाकी है। हाँ, 8 सेक्शंस है इसमें, तो 3 सेक्शन खत्म हुए हैं और बाकी 5 सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, समझना है, फिलोसफी समझना है हमको। ठीक है, तो वील कीप इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। इस टाइम सचिन एंड उनका वाइफ और दीपक जी एंड उनका वाइफ ले रहे हैं चरणाश्रया, 16 राउंड्स। उनका भगवत गीता का हो गया 9 चैप्टर्स। ठीक है, ओके। वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सोचे थे कि आपको भी साथ में दे देंगे, बट आपका तैयार नहीं है। एटलीस्ट आपका 70% हो जाता ना, तो आई वुड हैव पुश्ड यू। मुझे भी ठीक। भरना तो हाँ। भरना तो हम भी करते हैं प्रभु जी, पर इतना इरेगुलरिटी हो रही है, पढ़ना भी नहीं हो हम्म, पा रहा है। हम्म, और इतना ज्यादा फंसे हुए हैं ना अभी, मतलब दिसंबर से बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं एकदम। ये भौतिक संसार ऐसा है, फंसाता है सबको, जंजाल। हाँ, मटेरियल वर्ल्ड मींस फंस जाना है ना। बहुत ज्यादा दिसंबर से। अभी देखिए, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मार्च शुरू होने वाला है अगले हफ्ते से। तो एनीवे, अभी सीरियस हो जाइए, और जो जो हमने पढ़ लिया है उसको अच्छे से पढ़िए, और जो पढ़ने वाले हैं धीरे शुरू कर लीजिए, ताकि एवरी वीक क्लास विदाउट फेल करने से क्या होगा, कवर हो जाएगा। नहीं करने से नहीं होगा। आपकी तरफ से रेडीनेस जो है, आपको अटेंड करना है और पार्टिसिपेट करना है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस में पहला बात है कि आपको पुश करना है। हाँ, भगवान तो देख रहे हैं आप कितना अपने आप को पुश करते हैं, है ना। जितना आप देखिए, जपा करना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो आपके हाथ पर है। हाँ, आपके हाथ में है। आप जप करेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा, नहीं जप करेंगे तो भगवान को कुछ नुकसान तो नहीं है। हाँ, तो आपको नुकसान है। नुकसान भगवान भगवान को थोड़ा दुख लगेगा कि जब कर रहा था ये आत्मा, अभी फिर से छूट गया, उतना तो उनको दुख होगा। तो फिर भी भगवान चाहते हैं कि हम थोड़ा कॉन्स्टेंटली और थोड़ा कंटिन्यूअसली करें, भक्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शिवा, कितना जप हमारा जप हो रहा है हर दिन? प्रभु जी 8 हो जाता है। 8 हो जाता है? जी इतना प्रभु जी। करना? 12। क्यों 8 हो जाता है? अभी बीच में प्रभु जी शादी थी घर में, तो उस टाइम पे वहां से थोड़ा वो हो गया डिसिप्लिन का। बट वृंदावन में यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता पूरा। तो छूट गया ना बीच में फिर से। ये जी प्रभु जी। मतलब तो यहाँ पे जब रहता हूँ तब पूरा हो जाता, मंदिर भी जाना, माला भी हो जाता। बट घर जब कहीं जाना होता वहां पे थोड़ा सा हो जाता फिर। ऐसे क्यों हो जाता है? आप कहीं भी रहें, आप शादी में जाएं, आप चंद्रलोक जाएं, इंद्रलोक जाएं, आपका माला तो होना है। हाँ, जी प्रभु जी। इम्पोर्टेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा शरीर को देखभाल करने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है, उसी प्रकार जी प्रभु जी। जप करना इम्पोर्टेंट है आत्मा के लिए। 12 माला किसी भी हालत में कवर कंप्लीट करना ही है। मैं ज्यादा ज्यादा करूंगा प्रभु जी फिर। ज्यादा ज्यादा हो सके तो करिए। 13 14। मिनिमम आपका मिनिमम 12 है जी प्रभु जी। इस लेवल का।
हाँ, तो 12 नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाता प्रभु जी, अब मंदिर कैंपस में आ गया तो हो यहाँ का जाता। हो, कहीं पे भी हो, हम भी ट्रैवल करते हैं, सब जी लोग ट्रैवल करते हैं अभी। हाँ, माला तो करना ही जी है ना। प्रभु जी। बात यह है कि माला करना ही है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पूरा हम ये सेशन क्यों ले रहे हैं पता है, फिलोसफी क्यों ले रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हरे कृष्णा मंत्र जप करना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जी प्रभु जी। तो हरे कृष्णा मंत्र जप करना इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका 2 हो गया ना विनायक जी, आपको एक म्यूट करना पड़ेगा। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु जी आज। हाँ, दूसरे को जो बंद कर दीजिए उसको, तो एको आएगा। बंद कर दिया? दूसरे को अभी तक है, मेरे पास इधर दिख रहा है नहीं, लीव कर नहीं, दिया। डिस्कनेक्टेड। इसका। ठीक है, हो रहा है ऋचा जी? 12 राउंड्स कर रहे हैं। हो रहा है एवरीडे? हाँ, माला तो कर लेती हूँ जब टाइम होता है, तो पर पढ़ाई बहुत रेगुलर हो जाती है मेरी। यही प्रॉब्लम है, सबका ही प्रॉब्लम है। घर गृहस्थी में लोग इतने फंस जाते हैं, माला संभव हो जाता है, जब करना है बुक लेने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है बुक पकड़ने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है ना। इन्हें थोड़ा कोशिश कीजिए, हर दिन एटलीस्ट, हाँ, आधा घंटा बुक लेके पढ़ेंगे ना, तो आपको, हाँ, बहुत कृपा मिलेगा भगवान का, कृष्णा की कृपा मिलेगा, प्रभुपाद जी कृपा मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है विनायक जी, आपका कितना माला हो रहा है? प्रभु जी माला तो कर रहे थे, थोड़ा सा अभी ब्रेक हो गया था हॉस्पिटल जब जा रहे थे। ठीक है, चलिए रिज्यूम कर लीजिए, हाँ, कंटिन्यू करिए, रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। हमारा क्लास करने का ही उद्देश्य है, पूरा बुक पढ़ने का ही उद्देश्य है, माला करना है। आप कुछ भी करिए, कुछ भी नहीं करिए, माला तो करना ही है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, 1967 में जब प्रभुपाद जी बहुत उसी 1 साल पहले ही इस्कॉन शुरू किया था, तो भक्तों के लिए उन्होंने एक हैंड रिटन मैसेज डाला था नोटिस बोर्ड में, छोटा सा मंदिर में। टॉप प्रायोरिटी इज हेल्थ। आपका खुद का हेल्थ का जो है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आपका हेल्थ नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हेल्थ ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें जप करना है। सेकंड, आपका हेल्थ ठीक है, ज़्यादातर ठीक है, तो आपको जप करना है दिन में, यानी कि एवरी डे यू शुड डू जपा, एंड जपा इज इंपॉर्टेंट सर्विस टू कृष्णा। और थर्ड प्रायोरिटी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान के लिए कुछ सेवा करना। ठीक है, आपका हेल्थ उतना ठीक नहीं, बस जब तो कर सकते हैं जब करिए, भोग नहीं लगा सकते हैं, आरती नहीं कर सकते, ठीक है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत और ठीक है तो वो भी करिए। एंड द फोर्थ प्रायोरिटी विल बी रीडिंग। इस प्रायोरिटी में प्रभुपाद जी लिखते हैं चीजें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ। तो आप अच्छे से जब कर रहे हैं, अच्छे से आपका जो है भक्ति हो रहा है, तो हेल्थ भी भगवान देखेंगे, ठीक है, ठीक रहेगा। फिर भी हमारा प्रीवियस कर्म का इन्फ्लुएंस रहेगा, हेल्थ बिगड़ सकता है। तो हेल्थ बिगड़ेगा, ठीक है, ठीक करने का कोशिश करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, जो जो ठीक करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो 12 माला होना ही है कंपलसरी एवरीडे। दैट इज द प्री रिक्वायरमेंट फॉर दिस लेवल। और इम्पोर्टेंट है, हमें अभी जन्माष्टमी का नेक्स्ट जो टाइम आएगा, उस टाइम तक हमारा टारगेट होना है कि जून एंड तक पूरा कंप्लीट करें। अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीना है, 4 वीक्स, 4 मंथ्स, यानी कि 16 वीक्स हैं। ट्राई टू कंप्लीट, पॉसिबल, वेरी मच डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। एग्जैक्टली 16 चैप्टर्स है अभी, हो जाएगा आराम से। बस खाली आपको कंटिन्यूटी रखना है, और जो जो हम पढ़ते जाते हैं उसको फिर से रिवाइज करना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, तो जून तक कर लेंगे
तो जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, तो रेडी हो जाएंगे जन्माष्टमी तक। ठीक है शिवा? जी प्रभु जी। तो अभी सीरियस हो जाना है जप करने में, रीडिंग करने में। ठीक है, जब 12 माला करने के लिए कितना टाइम लगता है? हाउ मच टाइम? 1 आवर तो लग जाता है प्रभु जी। 1 आवर हो जाता है? 5 6 मिनिमम 6 मिनट लग जाते हैं, 5 to 6 मिनट एक माला में। अच्छा, ओके, ठीक है। तो चलिए, आपके लिए आपको कितना लगता है? हो जाता है 1.5 मैं ऐसे करती हूँ, 4 माला भी करी, फिर 5 मतलब नेक्स्ट थोड़ा सा ब्रेक लेके करी। हाँ, एक्चुअली एक माला में 1.5 एक 1.5 घंटा। हाँ 1.5 घंटा लगता है आराम से, है ना। 1 आवर 30 मिनट्स तो होना ही है, क्योंकि हर माला का ठीक से हम जप करेंगे, ध्यान पूर्वक जप करेंगे, हर मंत्र को सुनेंगे, तो लगभग हमें 7 मिनट लगता है, 6 से 7 मिनट लगता है। और तो इस तरीके से मेरे हिसाब से 1 आवर 15 मिनट्स to 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाना है, यानी कि 75 मिनट्स to 90 मिनट्स में हो जाना है। तो वो हो गया आधा घंटा रीडिंग, तो मान के चलिए लगभग 2 घंटा आपको रखना पड़ेगा दिन में, तभी तो हम एग्जाम और जो आगे नेक्स्ट लेवल जाने का हो सकता है। और एक जाना जरूरी है, क्योंकि हम जो अभी जो जो करते आ रहे हैं इतना साल जीवन में, तो समझ में आ रहा है कि वो सब बेकार है, कोई उसका फायदा नहीं है ना। कुछ आगे बढ़ना है। सच में प्रभु जी इतना फंसे सा महसूस करते हैं ना यहाँ पे। हाँ देखो, अब क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं देखिए। तो मैं एक अच्छा सा, एक प्रभुपाद जी एक लेटर लिखते हैं हेल्थ के बारे में, बहुत अच्छा लेटर है, रिसेंटली किसी डिवोटी ने मुझे शेयर किया था। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, कितना सुंदर प्रभुपाद जी बोलते हैं। हाँ, देखिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस बॉडी बिलोंग्स टू कृष्णा। ये शरीर भगवान कृष्ण का है, एंड देयरफॉर वी मस्ट ऑलवेज कीप इट इन हेल्थी कंडीशन टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। तो हमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि उसे हमेशा हम तंदुरुस्त रखें, हेल्दी रखें, क्योंकि शरीर हमारा नहीं है, भगवान कृष्ण का है। उनका उनका दिया हुआ है। फिर भी, बट ड्यू टू सम पास्ट सिंफुल एक्टिविटीज वी आर सफरिंग सम बॉडीली मिजरीज, वी शुड नॉट बिकम डिस्करेज्ड। हमारे पूर्व कर्म के प्रभाव से कुछ भी हमारे हेल्थ में जो है थोड़ा समस्याएं होते हैं, बीमारियां आते हैं, तो हमें निराश नहीं होना है। डिवोशनल सर्विस मस्ट कंटिन्यू अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। किसी भी हालत में हमारा भक्ति कार्य आगे बढ़ते जाना है। दिस मेटीरियल बॉडी इज एक्चुअली अ बैड बार्गेन बिकॉज इट इज प्रोन टू सफर। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये शरीर जो है हमें जो मिला है, ये बैड बार्गेन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बैड बार्गेन, पूरा पूरा सौदा जो हुआ है वो बहुत घाटा घाटा हुआ है है ना, घाटे। बैड बार्गेन, है ना। तो क्योंकि ये हमेशा हमें दुख देता रहेगा, एक घाटे का जो सौदा हुआ है हमारे साथ। ये शरीर हमारा हमें मिलना नहीं था, हमें मिल गया है, हमें आध्यात्मिक शरीर हमारा वास्तव है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये हमेशा हमें दुख देता ही रहेगा, परंतु फिर भी इस घाटे का सौदे से ज्यादा कितना फायदा उठा सकते हैं, उठाइए। कैसे उठाएंगे? प्रभुपाद जी बोलते हैं, somehow always be engaged in service of Krishna without fail। तो किसी भी हालत में भगवत सेवा में, भगवत भक्ति में लगे रहेंगे, तो ये जो शरीर अभी जो हमें मिल गया किसी हालत, जैसे हम कुछ कुछ किसी के साथ व्यापार में लग जाते हैं, कुछ कुछ खरीदने के लिए गए हैं, आपको आपके दाम का जो है आपका जो कीमत में आपने जो दिया, ऐसा जो है आपका आइटम नहीं मिला। अभी आपने 500 रुपये का आइटम खरीदने गए थे, आपको उसने धोखा देके 200 रुपये का आइटम दे दिया और बोला 500 रुपये। तो आप क्या करेंगे? धोखा हो गया। ठीक है, फिर भी 200 रुपये में कितना उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेना पड़ेगा, है ना, धोखा हो गया। इस ठीक उसी प्रकार ये शरीर जो हमें मिला हुआ है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये वास्तव में हमारा वास्तव जो है आध्यात्मिक शरीर नहीं है, ये बहुत दुख देता रहेगा, बहुत प्रॉब्लम देता रहेगा।
हमें आध्यात्मिक शरीर वापस चाहिए, इसलिए इस शरीर में भी जितना हो सके हमें भक्ति का आचरण करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेहत कभी ठीक रहेगा, कभी ठीक नहीं रहेगा, तो हमारा भक्ति में हमेशा हम जो है, जो ड्यूटी हमें करना है वो करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा कॉन्शियसनेस ठीक रहेगा। ये तो पूरा इतना कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, पूछे मत। थोड़ा थोड़ा बहुत चीज़ों लाइफ में बहुत सारे आते रहेंगे ऐसे। लाइफ इज फुल ऑफ डिस्टर्बेंस, है ना, तो डिस्टर्बेंस आते रहेंगे, तो इसलिए केवल हम डिस्टर्बेंस को उसका समाधान निकालने में लगे रहेंगे, लाइफ खत्म हो जाएगा ऐसे ही एक दिन। तो डिस्टर्बेंस आते रहेंगे, जितना हो सके हम प्रयत्न करेंगे उसका समाधान निकालने का, परंतु हमारा भक्ति कार्य चलता रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही बात प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। चलिए, अभी आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, सेक्शन 4, अंडरस्टैंडिंग कृष्णा एंड क्राइस्ट, भगवान कृष्ण और क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बारे में समझने का। तो प्रभुपाद जी विश्व भर में जब प्रवास करते थे, ट्रैवल करते थे, तो ज़्यादातर उनका प्रचार कार्य वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य राष्ट्र में हो रहा था। तो वहाँ पे उनको बहुत सारे क्रिश्चियन फादर्स, चर्च में पादरी जो होते हैं, उनसे बहुत सारा उनका मुलाकात हुआ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अभी जर्मनी में है, 1974 में। वहाँ पे प्रभुपाद जी का एक सेंटर है फ्रैंकफर्ट में। तो वहाँ पे वहाँ का चर्च का एक फादर है जो फादर इमैनुअल, उनके साथ उनका वार्तालाप होता है। भक्त जो है हमेशा प्रभुपाद जी से मिलने के लिए ऐसे बहुत सारे सोसाइटी के जो अच्छे लोगों को लेके आते थे। साइंटिस्ट से मिलते थे प्रभुपाद जी, पॉलिटिशियन से मिलते थे, ऐसे रिलीजियस पीपल, धार्मिक व्यक्तियों से मिलते थे, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलते थे, ऐसे कोई राइटर से मिलते थे, पोएट से मिलते थे, यानी कि कवि से मिलते थे। इस तरीके से प्रभुपाद जी समाज में जो गण्य व्यक्ति हैं, जो लोग सामान्यतः उनको इस तरीके से उनको लीडर मानते हैं, उनसे प्रभुपाद जी मिलते थे। क्यों? प्रभुपाद जी का उद्देश्य यही था कि ऐसे लोग जब भगवत भक्ति में लग जाएंगे तो वो बहुत अच्छा कार्य होगा। तो अभी भी बस मैं शाम का जो क्लास के लिए प्रिपेयर हो रहा था प्रभुपाद जी क्लास में, तो प्रभुपाद जी आपने राज कपूर का नाम सुना है? हरे कृष्णा। जी जी प्रभु। राज जी राज प्रभु जी। कपूर कौन है? एक्टर फेमस प्रभु जी। एक्टर है, पुराना एक्टर है ना। मेरा नाम प्रभु जी। जोकर, मेरा नाम जोकर सुना है? तो मुझे वो याद है, बस ज्यादा मुझे याद नहीं है, ज्यादा नहीं। फिर भी वो फेमस एक्टर था ना राज कपूर, फेमस एक्टर। डायरेक्टर जी प्रभु। तो 1975 में प्रभुपाद जी वृंदावन से लेटर लिखते हैं राज कपूर को। वो बताते हैं राज कपूर एक्चुअली लाइफ मेंबर बन गए बॉम्बे में। तो उस टाइम मेंबरशिप का अमाउंट था 2222 रुपए, 2222। तो प्रभुपाद जी उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने मेंबर बने हुए हैं, अच्छी बात है। आप याद करिए, मैं 1954 को 1954 में प्रभुपाद जी पहले बार राज कपूर को मिले थे झांसी में। प्रभुपाद जी याद दिलाते हैं उनको, उस समय प्रभुपाद जी झांसी में आंदोलन शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने वहाँ पे वो गए थे उधर आंदोलन शुरू करने, कुछ ये जो कृष्ण भावना आंदोलन शुरू करने का प्रयत्न किया, वहाँ पे उतना उनको सक्सेस नहीं मिला। तो फिर भी प्रभुपाद जी बताते हैं 1965 में 1965 में मैं अमेरिका गया और वहाँ पे भगवान कृष्ण का कृपा से अभी हमारे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जो है मंदिर बन गया है। और आपने मेंबरशिप लिया हुआ है, इतना अच्छी बात है कि आप अभी सबके लिए एक तरीके का एग्जाम्पल बन गए हैं, आदर्श बन गए हैं, उदाहरण बन गए हैं। तो हम चाहते हैं, जैसे गीता में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनाः। जो
समाज के गण्य व्यक्ति जो कार्य करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। तो आपका जो योगदान है हमारे संस्था के लिए, हमारे आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका ही मार्ग में साधारण लोग भी आगे बढ़ेंगे। हाँ, हम चाहते हैं कि आप हमारे बॉम्बे इस्कॉन जुहू में जो है वहाँ पे जन्माष्टमी कार्यक्रम में भाग लीजिए। हाँ, हम आपसे जरूर बाद में जब भी मौका मिलेगा आपसे फिर से मिलेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं लेटर, देखिए। तो प्रभुपाद जी ने किन किन के साथ मिले हैं देखिए, हाँ, पूरा आंदोलन में। तो प्रभुपाद जी याद करते हैं, हाँ, हम आपसे मिले थे 1954 में, अभी फिर से 1975, यानी कि लगभग 21 साल के बाद राज कपूर इस्कॉन का मेंबर बने, 21 ईयर्स के बाद, और प्रभुपाद जी याद रखते हैं। तो ऐसा बात है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कृष्णा भावना बहुत ऐसा है कि हाँ, सभी किसी तरीके से आप जुड़ेंगे तो आपका उसका बहुत सारा बेनिफिट रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हाँ, बहुत सारे ऐसे गण्य व्यक्तियों से मिलते थे, उनसे बातचीत होता था, उनको कृष्णा कॉन्शियस के बारे में समझाते थे। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा आंदोलन प्रभुपाद जी ने स्थापना किया, एस्टैब्लिश किया, तो वो साधारण बात नहीं है। तो प्रभुपाद जी मिलते हैं और शुरू करते हैं अपना संवाद। तो प्रभुपाद जी पहले पूछते हैं फादर से, फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्राइस्ट शब्द का अर्थ क्या है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्राइस्ट? तो फादर बोलते हैं क्राइस्ट एक ग्रीक शब्द है, क्रिस्टोस, यानी कि द मोस्ट अनॉइंटेड वन। हिंदी में क्या बोलते हैं अनॉइंटेड वन को? अभिषिक्त लिखा है इसमें। हाँ, अभिषिक्त। अभिषिक्त यानी कि वन सेकंड, अभिषिक्त, A person who is chosen, हाँ, a person who is chosen by God. एनी अदर मीनिंग? मतलब भगवान के द्वारा, मतलब जो निर्मित इंसान, जो मतलब By divine election, हाँ, person who is chosen by God. तो हु इज एक्चुअली गॉडली, है ना, जो भगवान का बहुत नजदीक हो, भगवान के जो गुण हो उनके पास, तो वो है अनॉइंटेड, है ना। तो यानी कि भगवान जैसे ही भगवान के प्रतिनिधि, अनॉइंटेड वन। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये क्रिस्टोस जो ग्रीक शब्द है, वास्तव में ये कृष्णा को संबोधन करता है। तो फादर बोलते हैं हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात लग रहा है। तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा को भारत में कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, कृष्णा। हाँ, कृष्णा संस्कृत शब्द का मीनिंग क्या है? आकर्षण। तो हम जब भगवान को क्राइस्ट बोलेंगे, कृष्णा बोलेंगे, कृष्णा बोलेंगे, सब एक ही है, कुछ अपभ्रंश, अलग अलग शब्द का अपभ्रंश हो गया है। तो जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं? मेरे पिता स्वर्ग में है, तो उनका नाम तुम स्मरण करो और शुद्ध बनो, ऐसे बोलते हैं ना, सैंक्टिफाइड बी दाई नेम। तो जीसस क्राइस्ट जिस फादर के बारे में बोल रहे थे, वो कौन है फादर? वो भगवान कृष्ण है। प्रभुपाद जी कैसे कनेक्शन लेके आते हैं? तो प्रभुपाद जी का ये उनका एक गुण है, किसी के साथ भी प्रभुपाद जी वार्तालाप में लग सकते थे और उनको वैदिक सभ्यता का साथ वो जोड़ सकते थे। he was able to connect them to वैदिक कल्चर, ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी का एक स्पेशलिटी है। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कि बस कह रहा, जैसे आजकल के लोग कट्टरवादी हो जाते हैं, मैं हूँ और मेरा जो धर्म है सबसे श्रेष्ठ है ना, सब लोग ऐसे बोलते हैं। प्रभुपाद जी कभी भी ऐसे उन्होंने बताया नहीं। प्रभुपाद जी बोले कि भगवान सबसे श्रेष्ठ है, भगवान आपके धर्म में
कुछ अलग नाम से जानते हैं, और सनातन धर्म में अलग नाम से जानते हैं। भगवान एक ही है। जैसे सूरज जो है, वो एक ही है ना। आप अमेरिका में हो, आप यूरोप में हो, किसी कहीं पे भी हो, सूरज एक ही है। हाँ, तो केवल जो किस तरीके से हम सूरज का क्या नाम से बुलाएंगे, हम सनातन धर्म में सूर्यदेव बोलेंगे, कुछ अलग जगह पे उनका नाम अलग होगा, तो वो सूर्य एक ही है, सन एक ही है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान अलग अलग नहीं हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे गोल्ड, ऐसा नहीं कि गोल्ड हमारा पास है, इंडियन गोल्ड है, यूपी का गोल्ड है, ये महाराष्ट्र का गोल्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड गोल्ड होता है। जैसे गॉड इज गॉड, वेदर इज कॉल्ड बाय वॉट एवर नेम, वॉट एवर डेजिग्नेशन, वॉट एवर वे, गॉड इज गॉड। सो प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, आपका जीसस जो है, जीसस क्या बोलते थे, मेरे पिता हैं स्वर्ग में, उनको प्राप्त करने के लिए आपको शुद्ध होना है उनका नाम लेने के लिए, लेने से। देखिए वही बात बोल रहे हैं, सेम। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तो इस तरीके से क्रिश्चियनिटी हो, मुसलमान धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सब एक ही बात बोल रहे हैं, अलग अलग बात नहीं बोल रहे हैं। केवल हम भेदभाव कर रहे हैं बस। ये बात भगवान गीता में बताते हैं। ये भेदभाव करने का जो बात है ना, ये रजोगुण तमोगुण का स्वभाव है। जब हम सत्वगुण में आ जाते हैं, सब कुछ भगवान का ही, बस वही की भगवान है, अलग अलग रूप से देखते हैं, अलग अलग रूप से समझते हैं, बस एक ही भगवान है। सब टीचिंग्स, सबका जो अंडरस्टैंडिंग सब एक ही है। तो फादर क्या बोलते हैं, कि हाँ, जीसस क्राइस्ट ने भगवान के पुत्र होकर हमें भगवान का वास्तव नाम यही बताया था, जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट बोला था। तो जब भगवान को किसी नाम से हमें संबोधन करना है, तो ये फादर बोलते हैं हमें उनको क्राइस्ट बोलना है। तो जीसस was telling you have to chant the name of Christ। देखिए, तो क्रिश्चियन धर्म का और सनातन धर्म में कोई अंतर नहीं वास्तव में। एक और जगह पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी इज ऑलमोस्ट लाइक सनातन धर्म, कोई अंतर नहीं है। बाद में जो जैसे जैसे समय बीतता गया, अलग अलग तरीके से उन्होंने कुछ अपना नियम बना लिया। जीसस क्राइस्ट तो भगवान के प्रतिनिधि है। वो एक निर्दिष्ट समय में, एक स्पेसिफिक टाइम में आए थे, देश काल पात्र। उस समय में लोगों का जो उनका मॉरल स्टैंडर्ड्स, उनका मौल्य जो था, जीवन के मौल्य इतने गिरे हुए थे कि वो मांसाहार कर रहे थे, अनैतिक संबंध का जो बात हो रहा था, चोरी कर रहे थे। तो जीसस क्राइस्ट आके उनको बोलना पड़ा कि दाउ शैल नॉट किल, आपको प्राणी हत्या नहीं करना है, आपको चोरी नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। इस समाज इतना पतन हो गया था, इतना नीचे गिर गया था कि वो ये सबको साधारण लग रहा था। तो भगवान जब जब अधर्म ज्यादा हो जाता है, स्वयं आते हैं, नहीं तो अपना प्रतिनिधि को भेजते हैं। भगवान ने बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, एक क्राइस्ट जब हम संबोधन करते हैं, तो भगवान कृष्ण का ही अलग स्वरूप है, अलग नाम है, कृष्णा का ही अलग नाम है। तो जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं, हमें भगवान का नाम का गुणगान करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कल हमने एक दार्शनिक वो बोलते कि भगवान का कुछ नाम नहीं है, हम केवल उनको पिताजी बोलते हैं, पिता बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक बेटा अपने पिता को पिता बोल सकता है, परंतु पिता का भी अपना एक निर्धारित नाम है ना, नाम है ना। तो ये पिता, भगवान, ये सब भगवान का साधारण नाम है। उनका एक निर्णायक नाम है, निर्दिष्ट नाम है, उसको बोलते हैं कृष्णा। अब क्राइस्ट बोलेंगे, क्रिस्टा बोलेंगे, कृष्णा बोलेंगे, सब एक ही है।
तो प्रभु जी पहले मतलब क्रिश्चियनिटी थी या हमारा सनातन ही सबसे पहले था ना हमारा? क्रिश्चियनिटी आया 2000 साल पहले। हम्म। क्यों वो आया? प्रभुपाद जी समझाया ना, पिछले सेक्शन में पढ़ा है। जब अधर्म का एक एक निर्धारित जगह पे, एक जगह पे, एक देश में ऐसे अधर्म शुरू हो गया कि वहां पे लोग बहुत पतन हो गए अपने धार्मिक जो है। तो स्वयं भगवान ने अपने प्रतिनिधि को भेजा, अपने पुत्र को भेजा, जीसस को, 2000 साल पहले फिर से धर्म का स्थापना करने के लिए। तो उस समय में प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको बहुत सरल तरीके का धार्मिक धार्मिक जो विधि विधि नियमों का जो बोधन उन्होंने किया। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, बड़ा डिक्शनरी होता है ना, एक पॉकेट डिक्शनरी भी होता है, हम स्कूल में यूज करते थे। पॉकेट छोटा सा डिक्शनरी होता है। बड़ा डिक्शनरी में सभी तरीके के शब्द होते हैं, ऑल वर्ड्स। वही छोटा छोटा डिक्शनरी में, शब्दकोश में, वही जो है वर्ड्स कम मात्रा में होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने 2000 साल पहले उनका आविर्भाव हुआ और उन्होंने, वहां के लोग इतने अधर्मी हो गए थे कि उनको थोड़ा बहुत धार्मिक मूल्यों को बताया ताकि वो धर्म के मार्ग पर फिर से वापस आए। तो उस समय में उनको उतना समझ आता था, बस उतना उनको बोलकर समझा दिया, है ना। तो ऐसे नहीं कि वो सब कुछ है, नहीं। हाँ, बड़ा डिक्शनरी भी है, बहुत सारे और दूसरे विषय भी है। देखिए क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियंस क्या समझते हैं? गॉड इज आवर फादर। सनातन धर्म में हमें केवल भगवान को फादर के अलावा हम भगवान को अपने मित्र भी मान सकते हैं, हम अपना सखा मान सकते हैं, भगवान हमारा पुत्र बन सकते हैं, भगवान हमारा प्रेमी बन सकते हैं। ये विचार सनातन धर्म में हमें बताया गया है, यानी कि और हायर अंडरस्टैंडिंग्स। गॉड इज आवर फादर, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। फादर यानी कि फादर से लेते रहना है, नहीं। सनातन धर्म में हमें बताते हैं, वैष्णव धर्म, वैष्णव सिद्धांत बताते हैं, फादर को हम गॉड को फादर नहीं मान, गॉड को फादर यानी कि हम गॉड से लेते नहीं है, हम गॉड को देने का बात होता है। भगवान को हमें सेवा देने का बात है, हमें गॉड से लेना क्या नहीं है, ये सिखाया जाता है। सेवा देने का बात सिखाया जाता है। इसलिए यशोदा माता, नंदा, वो सब भगवान के भक्त बनकर भगवान का सेवा करना चाहते हैं, ये बात है। ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी, सनातन धर्म यानी कि अनादिकाल से, उसका कब शुरुआत हुआ हम उसको डेट पता नहीं कर सकते क्योंकि ये अनादिकाल, सनातन यानी कि अनादिकाल से, सृष्टि के पूर्व से ये चलता आ रहा है। और दूसरे सभी धर्म, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आया, मुसलमान धर्म 700-800 साल पहले आया, 1000 साल पहले हो गया होगा। तो इस तरीके से हर जो नए जो जो धर्म बोलते हैं उसका कुछ शुरुआत है, कुछ उद्देश्य हुआ है। तो आगे फादर बोलते हैं हमारे धर्म में ट्रिनिटी है। ट्रिनिटी यानी कि फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, ये उनका सिद्धांत है क्रिश्चियनिटी का। सो वो बोलते हैं कि जैसे ही भगवान हमें साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार देंगे, हमें ज्ञान देंगे, तभी हम भगवान का नाम जान सकते हैं। यानी कि जैसे जीसस क्राइस्ट हमें समझाएंगे, उनका कृपा होना है, तभी हमें भगवान हमें जान सकते हैं। हाँ, तो जीसस क्राइस्ट यानी कि भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के पुत्र। जैसे हमारे अंडरस्टैंडिंग में गुरु, शुद्ध जो है सदगुरु जो होते हैं, वो हमें ज्ञान देने से हमें भगवान के बारे में हम जान सकते हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं, यानी कि फादर बोलते हैं, ये जो क्राइस्ट नाम है भगवान का, इसका जो नाम का जो ज्ञान हमें जीसस से मिलता है। जीसस ने हमें ये ज्ञान दिया है कि भगवान का नाम क्राइस्ट है। तो ये भी मानते हैं, देखिए वही वैष्णव सिद्धांत ही ऑलमोस्ट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आप कृष्णा बोलिए, क्राइस्ट बोलिए, कोई उसमें अंतर नहीं है। हमें मुख्य जो है ये होना है कि
जैसे वेदों में बोलते हैं भगवान का नाम का जप करना है, उनका स्मरण करना है ना। तो ये कलयुग में सबसे सरल और सहज तरीके का एक विधान है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र सबसे आसान है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, प्रभुपाद जी हरे कृष्णा मंत्र का अर्थ समझाने लगते हैं। हाँ, हरे कृष्णा मंत्र में हरे जो है भगवान का शक्ति को संबोधन कर रहा है, और कृष्णा रामा भगवान का नाम है। तो जब हम हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे तो हम भगवान और भगवान को शक्ति को दोनों को संबोधन कर रहे हैं। और ये शक्तियां दो तरीके के होते हैं, हाँ, आध्यात्मिक और भौतिक। भौतिक। हाँ, तो अभी हम क्या हो गया है, हम भौतिक शक्ति के प्रभाव में, उसके पकड़ में आ गए हैं। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इस भौतिक प्रकृति के शक्ति से मुक्ति दिलाए, भगवान हमें उद्धार करे और आपके सेवा में लगाइए। ये हरे कृष्णा मंत्र का अर्थ है। देखिए फिर से प्रभुपाद जी हरे कृष्णा मंत्र का अर्थ समझा रहे हैं इधर। ओ भगवान का शक्ति, हरे, हाँ, कृपा करके मुझे इस भौतिक चीजों का सेवा से, हाँ, मुझे छुटकारा दीजिए, आपके सेवा में नियुक्त करिए। तो प्रभुपा जी समझाते हैं भक्ति यानी कि भगवान का भक्ति करने का अर्थ ये है कि हमें सभी तरीके की उपाधियों से मुक्त होना है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन इस तरीके से अलग अलग उपाधियां लेकर मैं घूम रहे अभी। प्रभुपा जी क्या बताया, हाँ, शुरुआत में ये जो सभी धर्म जो हम बोलते हैं हम वो है, हम ये है, सब एक तरीके का रबर स्टैंप है जो हम माथे पे लगा लिया है और अपने आप को ये धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ बोलते रहते हैं, बस फॉलो तो कुछ नहीं करते हैं। तो ये सब उपाधि का कोई उसका महत्व उतना नहीं है। जब तक हम भगवान का आदेश का पालन नहीं करेंगे, उपाधि का कोई लेना देना नहीं है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्ति और मुक्ति का दो अर्थ समझाते हैं। तो मुक्ति, प्रभुपाद जी बोलते हैं मुक्त होना, इस मोक्ष प्राप्त करना, प्रभुपाद जी बोलते हैं मुक्ति भक्ति में सम्मिलित है, ऑलरेडी है उसमें अंदर। जैसे ही आप भक्ति शुरू करेंगे तो मुक्ति आपको हो गया है। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है हाथ में, तो उसमें 10,000 भी है, 1,000 भी है, 100 रुपए भी है, ये बात है। तो प्रभुपाद जी गीता का एक श्लोक बताते हैं, माम चयो अभ्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति त्यजान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मुक्ति यानी कि हमें आध्यात्मिक स्तर पर, ब्रह्मन स्तर पर आने का बात है। तो ये फादर जैसे जैसे सुन रहे हैं प्रभुपाद जैसे, और जो है उत्सुक हो रहे हैं सुनने के लिए, ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण कृष्णा होता है, क्या होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं पर ब्राह्मण कृष्णा है। हाँ? तो ब्राह्मण का 3 तरीके का साक्षात्कार हो सकता है, निराकार ब्राह्मण और परमात्मा और व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण, भगवान का साक्षात्कार। तो भगवान वास्तव में एक व्यक्ति है, ये बात प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का 6 ऐश्वर्य है। भगवान व्यक्ति यानी कि व्यक्ति का शक्तियां होते हैं, उनका शक्ति असीम शक्ति है, अनलिमिटेड शक्तियां होते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है शुरुआत में, है ना। भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? हाँ, सबसे शक्तिमान, हाँ, सबसे बुद्धिमान, शक्तिमान, सबसे सुंदर, हाँ, सबसे सुंदर, और प्रसिद्धि, सुंदर, सबसे प्रसिद्ध, यश, हाँ, सबसे बुद्धिमान बुद्धिमान, और और सबसे अधिक विरक्त। हाँ, विरक्त, है ना। सबसे ऐश्वर्यस्य वेल्दी, समग्र, सबसे श्लोक याद करना है आपको। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिया, है ना, मैंने पढ़ा होता शुरुआत में अबाउट कृष्णा। तो ये इस तरीके से भगवान का जो ज्ञान हमें समझना है। भगवान कौन है? भगवान एक निराकार स्वरूप नहीं है, भगवान का आकार, उनका स्वरूप है, एक व्यक्ति रूप है। भगवान एक व्यक्ति है, परंतु उनका शक्ति सामर्थ्य अपरिमित है, अनलिमिटेड है, ये बात। तो फादर भी बोलते हैं हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ ये बात। तो भगवान वास्तव में अद्वय, अद्वय यानी कि उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण सब एक ही तरीके का जो है प्रभाव हम पर डाल सकता है। उनका नाम बोलेंगे तो उसमें भगवान है, उनके बारे में सुनेंगे
उसमें भगवान है, उनका स्वरूप देखेंगे, भगवान उपस्थित है। इस तरीके से भगवान का नाम रूप लीला अभिन्न है, इसको बोलते हैं अद्वय ज्ञान। हाँ, ओके। तो एब्सोल्यूट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट। तो जैसे ही हम भगवान का नाम जप करेंगे तो तुरंत हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, और जैसे ही भगवान का संपर्क में आ गए तो भगवान के गुण हमें आ गए। देखिए, पूरा कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद जी ने हमें क्या सिखाया कि अब हम भौतिक शक्तियों के प्रभाव में हैं, यानी कि निम्न तरीके की शक्ति, इंफीरियर एनर्जी। तो हमें सुपीरियर एनर्जी का प्रभाव में आना है, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव। तो क्या करना है? आध्यात्मिक भगवान जो सच्चिदानंद है उनका संपर्क में आना है, तो एनर्जी फ्लो होता है। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है, ऑलवेज थिंग्स विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। जैसे टैंक, ऊपर में टैंक बैठा है, पानी भरा है तो नीचे आएगा वो, ऐसे नहीं कि नीचे से पानी ऊपर जाएगा, वो पंप लगाना पड़ता है। तो साधारण तरीके से क्या है, नेचुरल फ्लो क्या है, ऊपर से नीचे पानी आएगा नीचे, है ना। जैसे पहाड़ों से जब बारिश गिरता है तो पानी नीचे आके वो एक तालाब में, एक नदी में वो बहते जाएगा। तो अभी हमारा हालत क्या हो गया, हम पतन हो गए हैं, नीचे गिर गए हैं। हमें फिर से भगवान के साथ संपर्क करना है, उनका साथ संबंध होना है। तो हमें उनका नाम उच्चारण करने मात्र से हम उनके संपर्क में आ जाते हैं। जैसे हम संपर्क में आ जाते हैं, हाँ, हरे कृष्णा चैंटिंग करना इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों जप करना बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा सिचुएशन क्या है, भौतिक प्रकृति के अंदर में पूरा डिफिकल्टी, बहुत सारा प्रॉब्लम्स में लगे हुए हैं। जैसे ही हमारा अंदर में आध्यात्मिक शक्ति आ जाता है, स्पिरिचुअल पोटेंसी आ जाता है, तो तुरंत वो जो भौतिक तरीके का जो प्रॉब्लम्स है ना वो निकल जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, शक्ति आ जाएगा, हमको आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं हरे कृष्ण जप करना इंपॉर्टेंट है बोल। हाँ, तो रूपा जी बोलते हैं when we associate with God one acquires godly qualities। देखिए, भगवान के साथ में संग करेंगे, कैसे संग करना है, हरे कृष्ण मंत्र बोलना है। तो ऐसे करने से क्या होगा, हमें भी दिव्य गुण आएंगे, आध्यात्मिक गुण आएंगे, और इस तरीके से धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, चेतो दर्पण मार्जनम, और हम मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो भौतिक बंधन में बंधे रहेंगे, ये बात है। हाँ? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का नाम जो है वो अनलिमिटेड, असीम है, उनका जो महिमा असीम है। तो जैसे ही हम उनके नाम रूप गुण लील के साथ संग करेंगे तो तुरंत हमें भी वो आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति का प्रभाव हमें हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या होता है, एसोसिएशन। इसलिए बोलते हैं साधु संग, भगवान का संग। क्यों? क्योंकि हम वहां से शक्ति लेंगे, शक्ति ट्रांसफर होता है, आध्यात्मिक शक्ति ट्रांसफर होता है, और हमारा एलिवेशन होता है, ये बात है। ठीक है। तो ये फादर एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वी क्रिश्चियंस ऑल्सो प्रीच, क्या प्रीच करते हैं क्रिश्चियंस, कि वी लव गॉड, लव ऑफ गॉड, वी ट्राई टू रियलाइज लव ऑफ गॉड, रेंडर सर्विस टू हिम विथ ऑल आवर हार्ट एंड सोल। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम भी सिखाते हैं सब लोगों को भगवान को प्रेम करना है, भगवान का प्रेम का साक्षात्कार करना है, सेवा करना है। तो हमारा आंदोलन में और आपका आंदोलन में अंतर क्या है? तो आप अपने शिष्यों को हमारे देश में क्यों भेज रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी जीसस क्राइस्ट ने हमें इतना सारा प्रचार कर दिया है, आपसे क्यों सुनना है हमको? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रभुपाद जी बहुत स्ट्राइट आंसर देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ये है कि आपके देश में जो क्रिश्चियंस अपने आप क्रिश्चियंस बोलते हैं, वो जीसस क्राइस्ट का जो आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो फादर क्या बोलते हैं, हाँ मैं मानता हूँ, सही है, अब फॉलो नहीं करते, खाली रबर स्टाम्प ले लिया हमने अपने आप क्रिश्चियन बोल के। तो केवल आप क्रिश्चियन का नाम लेके और भगवान से प्रेम करना है, भगवान का जो है बात जो है उनका सेवा करना है बोलते रहें, क्या फायदा हो गया? आप भगवान से प्रेम करते हैं
तो भगवान के आदेशों का उल्लंघन नहीं करना है आपको। इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा बात प्रभुपाद जी। देखिए प्रभुपाद जी जो जो बोलते हैं वो लॉजिकली बोलते हैं। हाँ, उनका पूरा लॉजिक कितना बढ़िया है कि किसी को भी मानना पड़ता है, किसी को भी मानना मानना होगा। तो जैसे मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आप जो बोलेंगे मुझे स्वीकार है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ, बस आपको मानता नहीं हूँ, ये क्या बात हो गई? ये तो विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं पूरा संसार में लोग भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो दे आर लविंग डॉग्स, दे आर नॉट लविंग गॉड, दे आर लविंग डॉग्स। ये हो रहा है ना, लोग ऐसे कर रहे हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट से हम ये सिखा रहे हैं लोगों को कि आपका जो भगवान के प्रति आपका प्रेम है, आपका संबंध है, आप भूल गए हैं। ना केवल क्रिश्चियन लोग बल्कि सभी धार्मिक लोग जो धर्म के अनुसार आइए हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोग भूल गए हैं। है ना, केवल रूपा जी फिर से वही शब्द यूज करते हैं, रबर स्टैम्प यूज कर रहे हैं बस अभी। केवल नाम के लिए हम हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन हैं, परंतु हम भगवान का कोई आदेश फॉलो नहीं कर रहे। धर्म का अर्थ क्या है विनायक जी? धर्म यानी कि to love God and to be in service of God. to abide by the orders of God is called रिलीजन, धर्म। धर्म यानी कि भगवान के नियम, भगवान के दिए हुए आदेश। ठीक है, भगवान क्या बोलते हैं? मेरा सेवा करो, मेरा भक्त बनो, ये बोलते हैं। तो केवल हम एक नाम के लिए हम वो धर्म का अनुयायी है, धर्म का आचरण ही नहीं कर रहे हैं, भगवान का आदेशों का पालन ही नहीं कर रहे हैं। द ऑर्डर गिवन बाय गॉड इज कॉल्ड रिलीजन, धर्म, है ना। तो अभी एक विजिटर बैठा है उधर, वो पूछते हैं आप बता सकते हैं कि क्रिश्चियन लोग कौन से जो आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, भगवान का आदेश का? तो प्रभुपाद जी तुरंत बोलते हैं, देख प्रभुपाद जी को डर नहीं है, वो पाश्चात्य राष्ट्र में है जहाँ पे सभी चारों ओर क्रिश्चियन लोग बैठे हुए हैं, प्रभुपाद जी बिना डर के, इसलिए उनका नाम क्या है? अभय चरण, अभय चरण अरविंद, अभय, ये आचार्य है। ऐसे नहीं कि ओ उनको भी सेटिस्फाई करना है, उनको दुख नहीं लगना है, उनको बुरा नहीं लगना है, देखिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, नहीं। प्रभुपाद जी शुरुआत से नो कॉम्प्रोमाइज, सत्य है सत्य, सत्य मुंह पर बोलते थे। उन्होंने क्या बोला? आप क्रिश्चियन लोग अपने देशों में बड़े बड़े कसाई खानों को खुला है, स्लॉटर हाउसेस, और क्रिश्चियनिटी का पहला जो धर्म का जो सिद्धांत क्या है? दाउ शल नॉट किल, प्राणी हत्या नहीं करना है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आप मानते हैं ये बात? तो फादर क्या बोलते हैं? हाँ, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी ने पकड़ लिया उनको। हाँ, तो आप क्रिश्चियन होके भगवान का प्रेम करना चाहते हैं और साथ ही साथ प्राणी हत्या भी करना चाहते हैं, कैसे होगा? हाँ? तो प्रभुपाद तो फादर बोलते हैं ये तो इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आपने एक पॉइंट मिस कर लिया। हाँ, यानी कि आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया। जैसे आप स्कूल में मैथमेटिक्स, अभी ऋचा जी पढ़ाती होगी, हाँ, वीर को मैथ्स में क्या होता है? प्लस माइनस, सभी चीजें इतना होते, अभी एक नंबर को दूसरा नंबर से ऐड करना है, उसको माइनस कर दिया, क्या होगा? गलत हो जाएगा। है ना। तो बात यह है कि एक पॉइंट भी हम गलत किया तो पूरा रिजल्ट जो निकलेगा ना वो पूरा तो इस तरीके से प्रभुपाद जी अच्छा एक बात बताते हैं इधर, हमें ऐसा नहीं कि शास्त्र का कुछ चीज मान लिया, कुछ चीज को हमने छोड़ दिया, जो हमें अच्छा है वो करेंगे, अच्छा नहीं है वो छोड़ देंगे। तो इसको प्रभुपाद जी एक वेदों में एक बात बताते हैं, अर्ध कुक्कुटी न्याय, याद रखिए, ये अर्ध कुक्कुटी न्याय, न्याय बहुत सारे न्याय का बातें वेदों में है। लॉजिक, द लॉजिक ऑफ हाफ हैन, ठीक है, क्या है लॉजिक? क्या है कि ये जो मुर्गा जो है, ये इसका पीछे से जो हमें अंडा मिलता है वो तो अच्छा है, तो इसको खाने को कितना देना है? तो इसका गर्दन काट देंगे, खाली हमें पीछे का भाग चाहिए बस, आई ओनली वांट हेन एग्स। तो ऐसा हम शास्त्र का जो कुछ चीज़ें हमें अच्छा लगता नहीं है, जिस कृष्ण ने बोला कि मांसाहार नहीं करना है, नहीं नहीं वो अच्छा नहीं है, छोड़ दो,
बाकी सब करो। ऐसे थोड़ी होता है, जो हमें अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं बात है। जो भगवान बोलते हैं सब कुछ फॉलो करो। इस तरीके से प्रभुपाद जी समझाते हैं उनको, जो जो भगवान ने आदेश दिया उसे फॉलो करना है। तो एक विजिटर क्या बोलते हैं, हाँ क्रिश्चियंस तो ये फॉलो करते हैं, हम सोचते हैं कि दो शल नॉट किल, यानी कि प्राणी हत्या नहीं करना है, यानी कि मनुष्य का हत्या नहीं करना है। प्राणी का तो, प्राणी में तो आत्मा नहीं होता है ना। ये कितना अच्छा बात बता तो बोल रहे प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो आप बोल रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट बुद्धू थे, उनके पास बुद्धि नहीं था, बुद्धि नहीं था। वो मनुष्य के बारे में बोलते तो बोलते थे कि आप क्या? मर्डर नहीं करना, मर्डर नहीं करना। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला है, पूरा पशु जाति का सबका वध नहीं करना बोला है, thou shall not kill। मर्डर यानी कि ह्यूमन बीइंग से मर्डर नहीं करना बोलते थे ना। तो क्लियरली बताया गया सबको, सबका, किसी का हत्या नहीं करना, वो मनुष्य भी हो, प्राणी भी हो, जीव जंतु, किसी का भी हत्या नहीं करना है। तो फादर फिर से एक और अपना जस्टिफिकेशन देते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में क्या बताते हैं, दाउ शैल नॉट किल, यानी कि वो मर्डर, यानी कि वो उनका हिसाब से उन्होंने कुछ अपना व्याख्या ढूंढ लिया है, जीसस कृष्ण ने क्या बोला है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं मन मना भव। तो ये स्पष्ट है, भगवान बोल रहे हैं मेरे बारे में आप ध्यान करो, स्मरण करो। कोई दूसरा जो तत्वज्ञानी आएगा बोलेगा नहीं, भगवान अपने लिए नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं अपने अंदर में एक और आत्मा है उसका। ये कहाँ बताया भगवान ने, यानी कि तरीके से गलत व्याख्या निकाल के, अपना ही तरीके का जो अर्थ निकाल के, हाँ अपना जो 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 समझ आया उस तरीके से फॉलो करना, ये गलत है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें भगवत गीता एज इट इज दिया, भगवत गीता एज इट इज, यथा रूप दिया। तो ये फादर का पॉइंट यही था कि हमारा तो यही विचार है, हमारा यही सोच है कि जीसस क्राइस्ट ने बोला था कि मनुष्य को नहीं मारना है, प्राणी का कोई आत्मा नहीं होता उसको मार सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें जो है इस तरीके से अलग अलग व्याख्या देने का कोई आदत भी नहीं है ना। हम सीधा इसका अर्थ निकाल रहे हैं, दाउ शैल नॉट किल, किसी का वध नहीं करना, यानी कि जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं किसी का भी हत्या नहीं करना है। आप अलग अलग तरीके से व्याख्या निकालेंगे तो आपका समस्या है। ठीक है, प्रभुपाद जी पूरा क्लियर थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी चीज का व्याख्या तभी अलग तरीके का अर्थ निकाल सकते हैं जब उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, अर्थ क्लियर नहीं है। जिसका उसका अर्थ इतना स्पष्ट है, उसका अलग से व्याख्या करने का क्या जरूरत है। गीता में प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता का ज्ञान इतना स्पष्ट है, हाँ जैसे सूरज जैसे प्रकाशवान है। सूरज को ढूंढते हुए आप मोमबत्ती लेके जाएंगे तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, है ना। यू आर सर्चिंग फॉर द सन बाई टेकिंग ए टॉर्च लाइट और ए कैंडल। तो स्पष्ट जीसस क्राइस्ट ने बताया हुआ है कि प्राणी किसी का वध नहीं करना है, किसी जंतु का वध नहीं करना है। तो आप उसको अलग अलग तरीके से अर्थ निकाल के कुछ अलग अलग तरीके की जो बात बोलेंगे तो वो आपका मूर्खता है। तो फादर बोलते हैं तो प्राणी, जो आपने प्राणी हत्या के बारे में बोला, तो सब जीव जंतु में जो है पेड़ पौधे भी आते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ पेड़ पौधे भी जीवात्मा है, परंतु भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कोई व्यक्ति मुझे प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक एक पत्र यानी कि पत्ते, पत्तियां, पुष्प, फल, तो यानी कि शाकाहारी आहार मुझे भोग में देगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो हम पाप इस तरीके से भगवान ने बोला है, तो भगवान ने हमें शाकाहारी खाना भगवान को अर्पण करने के लिए बोला है। तो हम शाकाहारी आहार भगवान को भोग लगाएंगे तो वो समस्या भगवान का है, भगवान ने ऐसे हमें बोला है, उनका आदेश फॉलो कर रहे हैं, यही धर्म होता है। तो भगवान वास्तव में क्या है कि वो कुछ भी खा सकते हैं, परंतु हमारे लिए कुछ निर्धारित किया हुआ है क्या आहार आपको लेना पड़ता है। तो भगवान के जो उनका पोजीशन क्या है, वो कुछ भी खा सकते हैं। कभी कभी क्रिश्चियंस क्या बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट ने कभी एक समय में मछली खाया था। अरे वो तो भगवान के प्रतिनिधि है, उनका क्यों आपके साथ तुलना करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है वो आदेश फॉलो करो ना, ये इंपॉर्टेंट है।
तो प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवान ने हमें क्या समझाया है, उनको ये से जो है आहार, भगवान चाहते थे तो बोल सकते थे मुझे लिए मछली दो, मुझे अंडे दो, मुझे चिकन दो, मुझे मटन दो, बोला नहीं भगवान कृष्ण ने, बोला नहीं। भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं स्पष्ट बताया है गीता में, तो हमें वही देना है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक सैनिक सोल्जर जो है युद्ध में, एक कमांडर के आदेश पर वो किसी शत्रु का हत्या करेगा तो उसको मेडल मिलेगा। वही जो सैनिक अपने गांव में आकर सबको हत्या करने लगेगा अपने तरीके से, तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा उसको जेल में डाला जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारा हिसाब से हम जो है, हमें जो क्या करना है, भगवान जो बोलते हैं वो करना है, तो हम केवल प्रसाद स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी जैसे गीता का एक और श्लोक उल्लेख करते हैं, भगवान गीता में बोलते हैं कि यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व विषय। भगवान बोलते हैं जैसे ही भक्त जो है केवल भगवान का प्रसाद लेते हैं तो वो पूरा पापों से मुक्त है। जो लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं वो पूरा पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो फादर एक और प्रश्न पूछते हैं, तो भगवान कृष्ण प्राणी का जो है वध करके उसको खाने के लिए परमिशन नहीं देंगे? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ देते हैं, वो हमारे लिए नहीं है, वो पशु समाज में पशु का जो है उनका जो किंगडम में देते हैं। जो सभ्य मानव है, मानव जाति के लिए भगवान ऐसे अनुमोदन नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक हम प्राणी हत्या बंद नहीं करेंगे तब तक हमारा जिह्वा पे हरे कृष्णा मंत्र नहीं आएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं इसी के लिए तो इधर आया हूँ, आपको सब सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आप केवल भगवान का नाम जपिए और जो भगवान हमें बोल रहे हैं उसका आदेश का फॉलो करिए। तो बाइबल में यही बोलता है, सभी धर्म वही बोल रहा है, तो सब लोग हम सहकार करेंगे, सहयोग देंगे और भगवान का नाम जप करेंगे। कृष्णा, क्राइस्ट, कृष्णा सब एक ही है। आप जैसे क्रिश्चियंस भी जपते हैं, उनका रोजरी बीट होता है, जपते हैं, क्राइस्ट का नाम जप रहे हो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरीके से आप किसी भगवान कोई भी नाम को जप करिए, भगवान का असंख्यात नाम है, नाम नाम अकारी बहुधा, परंतु भगवान का हर नाम वो शक्तिमान है, क्योंकि भगवान कृष्ण, भगवान और भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं है, सभी शक्तिमान भगवान का नाम है। तो आप कोई भी धर्म का अनुयायी हो, भगवान नाम का जप करिए, उसका जीवन में पूरा जो है उसको फॉलो करिए, इस तरीके से अपना कर्तव्य करिए, ये समझाने के लिए हम आए हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते दिखाते देखिए हमारा नाम, हमारा भी जपमाला है, आप भी अपने रोजरी बीट से करते हैं। तो भगवान ने हमें जिह्वा दिया है, तो हमें मैं अभी मेरे सभी शिष्यों को बताता हूँ, आप जप करिए। देखिए हमारे शिष्य आपके ही समुदाय से हैं, उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, और अवैध स्त्री संग छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया, केवल भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल, मेरे शिष्य एग्जाम्पल है आपको। तो फादर भी बोलते हैं हाँ मुझे भी अच्छा लगता है, आपसे मैं ज्वाइन हो जाऊंगा मिल लूंगा। ठीक है, तो यानी कि वास्तव में प्रभुपाद जी उनका कन्विंसिंग पावर इतना बढ़िया था कि कोई भी व्यक्ति को शास्त्रों के अनुसार बहुत लॉजिकली, साइंटिफिकली उनको समझा सकते थे। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखिए विदेश में इतने सारे चर्च बंद पड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग वहाँ पे जो लोगों को, सामान्य लोगों को, नौजवानों को समझाते नहीं है धर्म का वास्तव अर्थ। वही चर्च हम खरीद रहे हैं और वहां पे हम मंदिर खोल रहे हैं। तो समस्या ये है कि लोग समझना नहीं चाहते हैं जब आप ठीक से समझाते नहीं हैं, और ठीक से आप लॉजिकली, साइंटिफिकली समझाएंगे तो वो स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद जी ये बोलते हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरीके से समझाते हुए बताते हैं कि हम किसी भी धर्म का अनुयायी हो, हम साथ में सहकार करना है, सहयोग देना है, और हमें भगवान का नाम लेना है, और प्राणी हत्या रोकना है, बंद करना है। प्रभुपाद जी यहाँ तक बोले प्राणी हत्या में सबसे बड़ा पाप है गो हत्या करना। आगे बताएंगे प्रभुपाद जी नेक्स्ट चैप्टर्स में। वो सबसे बड़ा पाप है। आप दूसरे कुछ जानवर को मारिए, गो हत्या नहीं करिए, सबसे बड़ा पाप है वो। तो हमारा
वैदिक शास्त्र धर्म जो है, भगवत गीता का धर्म भी यही बोल रहा है, आप हत्या नहीं करना, भगवान का प्रसाद स्वीकार करना, भगवान का नाम बोलना, बस। ठीक है, हमने मात्र आधा घंटे में पूरा चैप्टर कवर कर लिया। इतना ही लगता है टाइम, इतना सिंपल है ना विनायक जी, पूरा लॉजिकल है। जी प्रभु जी। जब तक बुक नहीं उठाएंगे, बुक खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो लगेगा ओ हो रॉकेट साइंस है। हाँ, जब बुक खोल लिया, थोड़ा पढ़ लिया, अरे इतना सिंपल है, मैंने वो टाइम नहीं दिया इसको। देखिए आधा घंटे में कितना अच्छा हो गया। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ, मैंने सोचा था कि बस खाली आधा पढ़ूंगा, सब कुछ हो गया। फटाफट फटाफट। हाँ, क्या शिवा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो हर दिन पढ़ेंगे आधा घंटा? जी प्रभु जी। यस और नो? हाँ, जी प्रभु जी, पढ़ेंगे। वेरी गुड। चलो, तो 12 माला जप करना, आधा घंटा पढ़ना, एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करिए एवरीडे। तो क्या होगा, आप रिपीटेडली रीडिंग करेंगे ना, अभी आज हमने पढ़ लिया, तो फिर से आप इसको पढ़ेंगे अगले 2 दिन में रिपीटली, वो सभी कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे। देखिए, हमें ऐसा नहीं कि आपको जो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको रिपीट करना है, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना है। प्राणी हत्या नहीं करना है, हम प्लांट्स को, वो भी जीव जंतु हैं, उसमें भी आत्मा है, उसको मारेंगे, उससे मार रहे हैं, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, नहीं, उसके आत्मा जो है उसको मारने का हमें परमिशन भगवान ने दिया है, और मार के क्या करना है, उसे भगवान को भोग लगाना है। वैसे भी प्रभुपाद जी एक और जगह समझाते हैं, जब आप प्लांट्स को लेते हैं, जैसे चावल को लेते हैं, चावल का जो वो पौधा है वो पूरा सूख जाएगा, अपने आप जीवित वो मर जाएगा, तभी हम लेते हैं ना उसको। हाँ, उसके बाद उसका दाने को लेते हैं, और पेड़ से कुछ फल लेते हैं, पेड़ को काटते तो नहीं है, पेड़ से फल लेते हैं। तो ऐसे देखेंगे तो ज्यादातर हमारा जो प्लांट्स जो खाने का जो चीज है, वो हम प्लांट्स को मारते नहीं है ना, फिर भी भगवान ने आदेश दिया है ऐसे करने का है, तो हम कर रहे हैं, ये बात है। तो ये लॉजिकल है ना। तो ये पॉइंट है, तो किसी दूसरा प्राणी का जीवन लेना हमारा अधिकार नहीं है। यानी कि प्राणी हत्या, प्राणी जो है मांसाहार करना हमारा वास्तव में हमारा अस्तित्व का एक लक्षण नहीं है। ये बात प्रभुपाद जी समझा। ठीक है, चलिए, तो लेट्स अगेन बिगिन चैंटिंग करना 12 माला, और ये जो हर दिन एक चैप्टर पढ़ना। ठीक है, अभी ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है, फिर से पढ़िए इसको 2 दिन। नेक्स्ट अगला तीसरे दिन पीछे जाइए, पीछे क्या जो है चैप्टर्स पढ़ते शुरू कर दिए। तो ज़्यादा नहीं, एक एक चैप्टर आप एक दिन पढ़ सकते हैं, बैठेंगे तो आधा घंटा बैठ गया तो बस हो गया। हाँ, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो बैठ गया तो ठीक है। तो आप एक नोटबुक रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते रहिए, नहीं तो उसी बुक में कुछ मार्कर है तो मार्क कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो पॉइंट आपको हाईलाइट होगा। ठीक है, ये बात। तो लेट्स क्लोज नाउ, विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक, लेट अस ट्राई टू कंटिन्यू आवर सेशन एवरी वीक। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद श्री प्रभुपाद की जय। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।